माइनस 18x प्लस 28 ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 160 के। फिर आप दोनों को सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर टोटल नंबर जो आई 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 28, ये 160 आपकी इंक्रीज हो गई प्रीवियस केस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 160 हो गया। इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। A certain number of soldiers stand for a parade in such a way that the number of soldiers in each row is 2 more than the total number of rows. If the number of rows are doubled and the number of soldiers in each row is reduced by 7, the total number of soldiers is increased by 160. तो find the original number of soldiers in each row. तो मान लेते हैं original number of soldiers हर रो में x थे, तो let the number of soldiers भी x मान लिया गया और number of rows को n मान लिया गया। तो पहली कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो नंबर ऑफ रोज है या नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो दो ज्यादा है नंबर ऑफ रोज के। इसका मतलब n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर x प्लस 2, n बराबर x प्लस 2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या है, नंबर ऑफ रोज से दो ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स x बराबर n प्लस 2, नंबर ऑफ रोज प्लस 2, तो यहाँ n इज इक्वल टू x माइनस 2 हो गया। अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा। तो n मल्टीप्लाइड बाय x हो गया, n की वैल्यू रख दिया x माइनस 2 इंटू एक्स, तो x माइनस 2 इंटू एक्स करोगे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। या आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इसको। सेकंड कंडीशंस में कहा गया है कि अगर मान लो जो नंबर ऑफ जो रोज थी उसको डबल कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ रोज को डबल करो तो नंबर ऑफ रोज x माइनस 2 थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सोल्जर्स की नंबर 7 कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर आप टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, ये कंडीशन आ गई। तो ये जो ये नई स्ट्रेंथ मिली ये प्रीवियस स्ट्रेंथ से 160 ज्यादा हो जाती है। ये जो नई स्ट्रेंथ सोल्जर्स की मिली ये प्रीवियस स्ट्रेंथ जो थी इक्वेशन फर्स्ट से 160 ज्यादा हो जाती है। तो ये आप इसमें या तो 160 माइनस कर दो या इसमें 160 प्लस कर दो, तभी इक्वालिटी लगेगी। ये दोनों इक्वेशन तभी बराबर होंगे, या तो इसमें 160 माइनस कर दो या इसमें 160 प्लस कर दो। फिर आप सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व कर लो। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस का ये 2016 में आया भी ये पेपर में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, x प्लस 4x माइनस 3, ये भी क्वेश्चन आया है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। x प्लस 4x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 1, 4x माइनस 3 अपॉन में 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और माइनस में 10 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अपॉन में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है। साथ में x डज नॉट इक्वल टू -1/2 और x डज नॉट इक्वल टू 3/4, डज नॉट इक्वल टू 3/4, ये कंडीशन दिया है। क्योंकि अगर x की वैल्यू डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -1/2। अगर किसी का डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो क्या होगा, आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि अगर 0/0 आ जाए या ∞/∞ आ जाए या 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए या 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, तो ये सब कौन से फॉर्म्स होते हैं, या 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनको कहते हैं। तो ये चीज नहीं आना चाहिए। 7 फॉर्म होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के। तो यहाँ पर
4x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/4 हो जाएगा। तो अगर 3/4 डिनोमिनेटर किसी का 0 होगा तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो 2x, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि लेट 4x माइनस 3 अपान में 2x प्लस 1 को हम p मान लेते हैं। तो ये वैल्यू p हो गई। माइनस में इसका जब हम उल्टा करेंगे 1 अपान p करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 अपान में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। हम यहाँ पर 4x माइनस 3 अपान 2x प्लस 1 है, यहाँ भी आपका 4x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इसका रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ 4x माइनस 3 चाहे इसको p मानो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये p मानोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम यहाँ 4x माइनस 3 अपान 2x प्लस 1 को p मान लेते हैं। इसका उल्टा करोगे तो 2x प्लस 1 अपान में 4x माइनस 3 1/p हो जाएगा। तो p, ये p हो गया, ये -10 इंटू में 1/p हो गया इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम ले लिया तो p स्क्वायर -10 अपान में p इज इक्वल टू 3 हो गया। क्रॉस फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 3p आ जाएगा। इसको इधर लाओगे तो p स्क्वायर -3p -10 इज इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर करोगे तो 10 का 2 5 जा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा। तो p स्क्वायर -5p और प्लस में 2p -10 इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लोगे तो p -5 आ गया, यहाँ 2 कॉमन लोगे तो p -5 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया p प्लस 2 और दूसरे में p -5 बराबर 0। अब p प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो p की वैल्यू -2 आ जाएगी। यहाँ पर p -5 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो p की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब p की दो वैल्यू आ गई, एक तो p प्लस 2 बराबर 0 तो p इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और p -5 इज इक्वल टू 0 तो p इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब p जिसको माना है आप पुट करोगे तो 4x माइनस 3 अपान में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक बार -2 लेके चलो, एक बार 5 लेके चलो तो 5 अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 5 द 10x और प्लस में 5 1 जा 5 हो गया। x एक तरफ कर लोगे तो -3 प्लस 5 -3 -5 हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दो, या 4x माइनस 10x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा। ये आ गया -6x इज इक्वल टू 8। तो x बराबर 8/-6, 8 अपान -6। कैंसिल करोगे 2 4 जा और 2 3 जा तो ये x की वैल्यू आ गई -4/3। एक x की वैल्यू आपने -4/3 निकाल दिया। दूसरा हम p की वैल्यू -2 लेकर के चलेंगे एक बार। तो यहाँ पर 4x माइनस 3 अपान 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -2, इसको -2 के बराबर रखेंगे। तो 4x माइनस 3 अपान में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में -2 अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4x -2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x एक तरफ करोगे तो 4x प्लस 4x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। ये आ गया 8x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/8। अब x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x इज इक्वल टू 1/8 और एक x इज इक्वल टू -4/3। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं पेपर में। समझ में आया? यस सर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। और आगे हम इसको फिर और प्रोसीजर और बढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक के प्रैक्टिस के।